हेलो फ्रेंड्स। तो मॉड्यूल 5 फर्स्ट के क्वेश्चंस 5 में आप सभी का स्वागत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्वराज पार्टी के बारे में सत्य है। क्या क्या सत्य है इसके बारे में आपको बताना है। यह एक स्वतंत्र संस्था थी जो क्रांतिकारी गतिविधियों द्वारा भारत को आज़ाद करना चाहती थी। ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है यह कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरी तरह स्वीकार करके सिवाय एक बात को कि पार्टी काउंसिल चुनाव में भाग लेगी यह कार्य करती थी। नेक्स्ट ऑप्शन है यह कांग्रेस की विरोधी संस्था थी जो काउंसिल चुनाव में भाग लेना चाहती थी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है यह एक स्वतंत्र संस्था थी जो पूर्णतः गांधीवादी विचारधारा पर आधारित थी। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। जल्दी से इसका आंसर सोचिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर बन गया है तो जल्दी से कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि उपनिवेशवाद। यह कथन है, किसका कथन है यह आपको बताना है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है तो जल्दी से कमेंट करते जाइएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन यानी कि साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य था। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जड़ों को और मजबूत करना, क्रांतिकारियों को हतोत्साहित करना, भारत में परिवहन का विस्तार करना, संवैधानिक सुधार के प्रश्नों पर विचार करना। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि हमने इसको कई सारे ऑप्शंस बनाए हैं जो कि क्वेश्चन के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करते जाइएगा साइमन कमीशन के उद्देश्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थकों का बोलबाला रहा। फर्स्ट ऑप्शन है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। सेकेंड ऑप्शन है 1920 का नागपुर अधिवेशन, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन एंड 1918 का बम्बई अधिवेशन। लास्ट है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, बताना है होम रूल समर्थकों का बोलबाला किस अधिवेशन में रहा था। जल्दी से कमेंट करते जाइएगा फ्रेंड्स। 30 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सेट है। आप अपने आंसर्स जरूर कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। फर्स्ट ऑप्शन है सरकार को बढ़े हुए कर देना बंद कर देना। सेकेंड ऑप्शन है सत्याग्रह की समाप्ति के लिए, तीर्थ कर की समाप्ति के लिए या फिर नील कर की समाप्ति के लिए। लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 अवध में एका आंदोलन से संबंधित। अगर बन गया हो तो जल्दी से बताइएगा, आंसर्स कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वाइकोम सत्याग्रह संबंधित था। फर्स्ट ऑप्शन है ध्वज के प्रयोग को रोकने वाले स्थानीय आदेश के विरुद्ध, कर की अत्यधिक वसूली के सरकारी आदेश के विरुद्ध, दलितों के मंदिर प्रवेश के लिए रेल के विस्तार के विरुद्ध एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन कौन से प्रावधान असहयोग प्रस्ताव से संबंधित थे। फर्स्ट ऑप्शन है खादी का प्रयोग। सेकेंड ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की पुनः स्थापना। थर्ड ऑप्शन है दलितों का उत्थान। फोर्थ ऑप्शन है मद्यपान का बहिष्कार और फिफ्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रावधान या कौन कौन सा प्रावधान असहयोग प्रस्ताव से संबंधित था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 8th नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी या कौन कौन सी घटना स्वतंत्रता आंदोलन में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन है आपके पास 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। सेकेंड है 1897 में नाटू भाइयों का निष्कासन। थर्ड ऑप्शन है 1899 में कलकत्ता नगर निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या को घटाना। फोर्थ ऑप्शन है 1905 का बंगाल विभाजन। फिफ्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये था 8th नंबर क्वेश्चन। बन गया हो जल्दी से तो फ्रेंड्स कमेंट करते जाइएगा जल्दी से जल्दी। कई सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं और जितने भी आंसर सही होंगे वो आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
दुनिया में अगर कोई भी पाप है तो वो है निर्बलता। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन है आपके समक्ष स्वामी विवेकानंद, सेकेंड ऑप्शन है लाला लाजपत राय, थर्ड ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ ऑप्शन है भगत सिंह एंड फिफ्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से निकाल कर बनाया गया है। आप जल्दी से जल्दी आंसर्स कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नो चेंजर्स यानी कि अपरिवर्तनवादी के रूप में किसे जाना जाता था? ये है ऑप्शंस आपके समक्ष गांधीवादी रणनीति के विरोधी को, गांधीवादी रणनीति के समर्थकों को, साम्यवाद के समर्थकों को या स्वराज्यों के समर्थकों को। तो ये चार ऑप्शंस हैं एंड फिफ्थ ऑप्शन जो कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक है। तो जल्दी से जल्दी बताते जाइएगा। सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और ये आपके फैक्ट्स को भी क्या करेगा तो सही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों पर आधारित पाथेरदावी नामक उपन्यास किसने लिखा था? ऑप्शन है आपके समक्ष सचिंद्र नाथ सान्याल, सेकेंड ऑप्शन है पी मित्रा, थर्ड ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी, फोर्थ ऑप्शन है खुद्दीराम बोस एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाइएगा। ये 11th क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्वदेश बांधव समिति किससे संबंधित था? फर्स्ट ऑप्शन है क्रांतिकारी गतिविधियों से, सेकेंड ऑप्शन है स्वराजी गतिविधियों से, थर्ड ऑप्शन है गांधीवादी गतिविधियों से एंड फोर्थ ऑप्शन है होम रूल की गतिविधियों से। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो ये था 12वां नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन कौन से सैंडर्स की हत्या में शामिल नहीं थे? ऑप्शन हैं आपके समक्ष भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, ध्यान दीजिएगा शामिल नहीं थे पूछ रहा है, तो जल्दी से बताइएगा। ये था 13th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर असेंबली पर बम फेंका था, इसका उद्देश्य क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध, सेकेंड ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध, थर्ड ऑप्शन है साइमन कमीशन का विरोध, फोर्थ ऑप्शन है ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित चटगांव क्रांतिकारी गुट के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है आपके समक्ष सुभाष चंद्र बोस, सेकेंड ऑप्शन है वारिंद्र घोष, थर्ड ऑप्शन है राजेंद्र लाहिड़ी, फोर्थ ऑप्शन है सूर्य सेन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब दस्तावेज को किसने तैयार किया था? आपके समक्ष ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाइएगा ऑप्शंस को, अपने जो भी आंसर्स बनाए हैं उसको कमेंट जल्दी से जल्दी करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित नहीं थी? ऑप्शन है आपके समक्ष युगांतर, संध्या, काल या अमृत बाजार पत्रिका एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बन गया हो तो कमेंट करते जाइएगा। अगर आपको ध्यान होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा या कौन कौन सा संगठन का संबंध बीडी सावरकर से था? फर्स्ट ऑप्शन है मित्र मेला, सेकेंड ऑप्शन है अभिनव भारत, थर्ड ऑप्शन है रामोसी कृषक दल, फोर्थ ऑप्शन है भारतीय स्वशासन समिति, फिफ्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये 18th नंबर क्वेश्चन था। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी बनाते जाइएगा और कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन विदेशों में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना, सेकेंड है श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा वंदे मातरम का प्रकाशन, थर्ड ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किए गए कार्य, फोर्थ ऑप्शन है मॉन्ट्रियल में गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है, तो ये चार है ऑप्शंस आपके पास एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विधिक आयोग 1927 के बारे में क्या सत्य था? इस आयोग में अंग्रेज और भारतीय दोनों सदस्य थे। इस आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड बिरकनहेड थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। इसमें पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइप गलत हो गया है, ये प्रथम निर्वाचन नहीं है, यहाँ पर है पृथक निर्वाचन। ठीक है, पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन 1927 में कहाँ किया गया था? ऑप्शन है कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, इलाहाबाद, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, यह रिपोर्ट साइमन आयोग की प्रतिक्रिया में तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज पर सहमति बनी। इस रिपोर्ट में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन को अस्वीकार कर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया था। तो ये 4 ऑप्शंस आपके समक्ष हैं। एंड 5वां ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, ई ऑप्शन जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है अभ्यर्थियों को, तो हमने उसके प्रैक्टिस के लिए कई सारे ऑप्शंस ई वाले भी दिए हैं। तो आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को बनाइएगा, काफ़ी अच्छे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली प्रस्ताव लाया गया था किसके द्वारा? फर्स्ट है कांग्रेस के द्वारा, सेकेंड है मुस्लिम लीग द्वारा, थर्ड है हिंदू महासभा द्वारा एंड फोर्थ है स्वराज दल द्वारा। ठीक है, फिफ्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये था 23rd क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन से पूर्व कहा था कि ब्रिटिश सत्ता के सामने अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के विरुद्ध अपराध है? आपके समक्ष ऑप्शंस हैं असहयोग आंदोलन, सेकेंड ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, थर्ड है सविनय अवज्ञा आंदोलन, फोर्थ है भारत छोड़ो आंदोलन एंड लास्ट इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जल्दी से जल्दी आपने पढ़ लिया होगा, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होंगे, तो कमेंट करते जाइए। ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ये लाभदायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में किन किन चीज़ों का बहिष्कार किया गया था? ऑप्शन है आपके समक्ष सरकारी सेवा, सेकेंड ऑप्शन है अदालत, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा केंद्र एंड फोर्थ ऑप्शन है उपाधि और फिफ्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बन गया हो तो जल्दी से कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मलंग बाबा के नाम से किसको संबोधित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है जिन्ना जी को, गांधी जी को, विनोबा भावे जी को या खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में असहयोग आंदोलन के मुकाबले मुस्लिमों की भागीदारी का क्या था? फर्स्ट कि यह कम हुआ था, सेकेंड यह अधिक हुआ था, थर्ड ये समान रहा या फोर्थ बहुत ही अधिक वृद्धि हुई थी। तो बताइएगा ध्यान से, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को सॉल्व करते जाइए और अपने आंसर समीक्षण के अंदर कमेंट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूना समझौता किसके किसके मध्य हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है अंबेडकर और मुस्लिम लीग के मध्य, सेकेंड ऑप्शन है अंबेडकर और अंग्रेजों के मध्य, थर्ड ऑप्शन है अंबेडकर और कांग्रेसियों के मध्य, फोर्थ ऑप्शन है अंबेडकर और अन्य हिंदू नेताओं के मध्य और फिफ्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अच्छे क्वेश्चंस है, जल्दी से जल्दी अगर बन गया है कमेंट करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए जिससे कि हम आपके लिए अधिक से अधिक क्वेश्चंस लेकर आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा राय फुल्ले, महात्मा गांधी या फिर विनोबा भावे। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते जाइएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पत्र का संबंध किससे था? फर्स्ट ऑप्शन है मुजफ्फर अहमद, सेकेंड ऑप्शन है मास्टर दा, थर्ड ऑप्शन है सिंगरावेलू एंड फोर्थ ऑप्शन है एम एन रॉय। तो अगर आपने बना लिया है तो सॉल्व करिए और अपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते जाइए। तो फ्रेंड्स ये 30 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सेट हमने आपको अभी प्रोवाइड कराया है। आप ज़रूर से ज़रूर अपने आंसर्स कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आंसर्स के साथ अवेलेबल होंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, हैप्पी प्रिपरेशन।